कुछ लोगों का ऐसा सवाल है कि अगर नहीं बनाए तो क्या होगा, क्या हम ये लाइसेंस नहीं ले मान लो, तो क्या हम 1 तारीख के बाद बिलिंग कर पाएंगे, चाहे पीयूसी वाले हैं या डिस्प्ले वाल वाले हैं? नहीं कर पाएंगे सर कोई भी बिलिंग, क्योंकि ये गवर्नमेंट का नॉर्म है, उसको हमें फॉलो करना ही है सर। अच्छा, कंपनी कुछ चाहे अपने हिसाब से सबका कर दे, हमें नहीं करना पड़े, ऐसा कोई जुगाड़? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सर इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स लगने हैं इसमें सबके। तो हिंदुस्तान में जुगाड़ टेक्नोलॉजी चलती है, कोई ले दे के सेटिंग हो, कोई ऐसा नहीं हो? एक्चुअली पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, डिस्प्ले वाल होल्डर हो चाहे पीयूसी, एक सेपरेट बॉडी है, उनको अपने डॉक्यूमेंट्स खुद सबमिट करने पड़ेंगे। कंपनी कहाँ से प्रोवाइड करा के लगाएगी सर? नंबर 1 पहला सर लेना जरूरी है, वरना वो 1 तारीख से बिल नहीं बना पाएगा। क्या ठीक कह रहा हूं सर? जी सर। ओके ओके ओके। दूसरा सवाल सर, कितनी सेल होने पे लेना कंपलसरी है सर डिस्प्ले वाल वालों को? सर कितनी सेल होनी चाहिए सर तब ले 12 लाख के नीचे अगर वो 10 रुपए का भी बिल कर रहा है फूड आइटम में, दैट मीन्स उनको चाहिए। 12 लाख से नीचे जी। सबको लेना है? जी। चाहे 10 रुपए का भी फूड का बिल करे उसको भी लेना है? जी इसका बिल्कुल। मतलब ये लेना कंपलसरी ही है। अच्छा, ये कंपलसरी कंपनी की तरफ से है या गवर्नमेंट की तरफ से? गवर्नमेंट की तरफ से सर, कंपनी की तरफ से नहीं है। ओके सर ओके। एक सवाल और सर, डिस्प्ले वाल वाले जो रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहे हैं जी। उसकी फीस कितनी है सर? 100 रुपीज। अच्छा, वो डिस्प्ले वाल वालों को पे करनी है या कंपनी कोई देगी सर हमें बाद में? डिस्प्ले वाल को ही पे करनी है सर। ओके ओके। अच्छा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर अब हमें मिल गया सर, रेफरेंस नंबर, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर का सर्टिफिकेट है वो कितने दिन बाद आएगा? जनरली इसका 10 से 15 दिन का प्रोसेस होता है, लेकिन अगर आप जो लोकल अथॉरिटी वाला जो ऑफिस है, क्योंकि आपकी डिस्ट्रिक्ट का सारे अथॉरिटी उनके पास जाती है, वही उसको इश्यू करते हैं। अगर आप डायरेक्टली जाके रिसिप्ट नंबर के बेस पे उनकी क्वेरी लेते हैं तो मेरे हिसाब से आप जल्दी भी ले सकते हैं। नहीं सर, जैसे हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दिया, हमें ऑनलाइन में 10 से 12 दिन का प्रोसेस होता है सर जनरली इसका। कितने दिन का? 10 से 12 दिन का। तो वो हमारे मेल पे ऑटोमेटिक आ जाएगा? बिल्कुल आ जाए, मेल पे नहीं आएगा आपका, जो यहाँ पे वो जो क्रिएट हो रहा है ना रेफरेंस नंबर और आईडी पासवर्ड, जी जी। तो आपके पास मेल पे भी आएगा और आपको मैसेज भी आएगा, वहीं पे ओपन करके आप देखेंगे, उसी के अंदर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। तो जिन लोगों की 12 लाख से ज्यादा सेल है और पीयूसी चला रहे हैं या वंडरवर्ल्ड चला रहे हैं, उसकी फीस कितनी है सर? वो रजिस्ट्रेशन नंबर एक लेने साल का? के लिए 2000। 1 साल के लिए? वो हर साल लेना पड़ेगा अपने को? हाँ, आप चाहे तो 1 साल का ले लो, 5 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, तो एक साथ भी बना सकते हैं। अच्छा, कुछ लोगों के ऐसे सवाल आ रहे हैं भगवत सर कि ये जो रेडी वाले माल बेच रहे हैं, फूड का आइटम बेच रहे हैं, वो तो नहीं कर रहे, फिर हम ही क्यों कर बिल्कुल रहे हैं? उनके लिए भी कंपलसरी है सर, बिल्कुल आजकल सारे एफएसएससी का लाइसेंस लगा के रखते हैं सर्टिफिकेट्स। ओके सर। अच्छा, क्या ये लूज माल बेच रहे हैं उस पे कंपलसरी है, या पैकिंग माल ऐसा कोई है, या सब पे है फूड लाइसेंस? फूड आइटम कुछ भी है दैट मीन्स उसके लिए कंपलसरी है सर। एक सवाल आया है कि लॉगिन पासवर्ड नहीं मिला, वो कहाँ मिलेगा? लॉगिन पासवर्ड तो उनको सर मेल पे भी आएगा और उनके मोबाइल पर भी टेक्स्ट आएगा। जैसे ही वहां पे वो साइन अप डिटेल कंप्लीट करेंगे, वहीं पे उनको लॉगिन पासवर्ड भी मिल जाएगा। 100 रुपए कटने के बाद आएगा? जी, वो रिसिप्ट जनरेट होगी ना उसी के साथ, नहीं वो तो जैसे ही आप वहां पे साइन अप डिटेल कंप्लीट करेंगे वहां आ जाएगा लॉगिन आईडी पासवर्ड तो आपका। ओके। अच्छा, एक सवाल आया है कि सर मेरा रेफरेंस जनरेट हो गया लेकिन पैसे नहीं कटे, नहीं, उसका क्या होगा? रेफरेंस नंबर से दोबारा वो अपडेट कर सकता है या पूरी फाइल वो दोबारा चेक भरनी कर है? सकते हैं, दोबारा से जाके स्टेटस चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो रिसिप्ट जो जनरेट होगी वो पैसा कटने के बाद ही होगी सर। अच्छा, एक सवाल हो रहा है सर कि फॉर्म भरने में ये जो आप बता रहे हो 12-13 पॉइंट, उनमें मेरे से गलती हो गई मान लो और मेरा पैसा भी भरा गया, तो क्या बाद में इसको अपडेट कर सकता हूँ? कर सकते हैं सर, अभी भी मैं बताऊं बहुत सारे लोगों के जो डिस्प्ले वाल के रजिस्ट्रेशन आ रहे हैं, उन्होंने जो कैटेगरी है, किसी ने एक कैटेगरी सेलेक्ट करेगी, किसी ने दो कर रखी है। सर अपने पास में जो ऑप्शंस है वो सारे हमें उसमें अपडेट करने हैं, ताकि इन फ्यूचर में हमें किसी भी ग्राउंड पे इशू ना हो। ओके। अच्छा, एक दो लोगों का सवाल है कि पैसे कट गए, रेफरेंस नंबर नहीं मिला, तो थोड़ा सा बता देता हूँ। गवर्नमेंट की अभी रूल एंड रेगुलेशन के अंदर है, चाहे आप रेलवे की टिकट बनाओ या ऑनलाइन में कोई भी पेमेंट जब आप करते हो, आपकी पेमेंट हो गई और प्रोसेस नहीं हुआ, तो वो अगले 3 दिनों के अंदर अंदर ऑटोमेटिक कंप्लेंट जनरेट हो जाती है ऑनलाइन, और आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिए। तो ऑनलाइन में कोई भी ट्रांजेक्शन अभी हो रहा है, चाहे आप गूगल पे से कर रहे हो, नेट बैंकिंग से कर रहे हो, यूपीआई से कर रहे हो, फोन पे से कर रहे हो, आपने जिस काम के लिए कोई फॉर्म साइन किया या कोई ऑर्डर किया और पेमेंट कट गया और आपका वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से अभी डिजिटल पेमेंट का 3 दिनों के अंदर ऑटोमेटिकली उसका कंप्लेंट जनरेट हो जाएगा और 3 दिनों में, वर्किंग डे में आपका पैसा वापस आ जाता है, तो टेंशन मत लीजिए। अच्छा, एक और बोल रहे हैं सर, कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन अभी किया है सर, आजकल में किया है, कुछ लोग अभी करने वाले हैं,
तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा सर, वो तो आएगा 8-10 दिनों में या 15 दिनों में। 1 तारीख को क्या उनका पीयूसी चलेगा या फिर बंद हो जाएगा सर, क्या करेंगे? जी नहीं, उस कंडीशन में देखिए, अगर अपडेट नहीं होता है तो उस कंडीशन में बिलिंग नहीं होगी उनकी। जैसे ही अपडेट होगा उसके बाद ही बिलिंग ओपन हो पाएगी। अगर कोई आज किया सर, उसने रेफरेंस नंबर आज जनरेट हुआ और वो जी आया नंबर सर 15 दिन बाद, तो 15 दिन पीयूसी बंद रहेगा सर? हाँ, उस कंडीशन में वो बिलिंग नहीं कर पाएंगे सर। और या फिर एक बार उनको है ना, जो अपना जो पीयूसी केयर का जो नंबर है, एक बार वहाँ पे पीयूसी टीम से वो बात करके क्लियर करे कि कब तक है। पहले उससे पहले उनको लोकल अथॉरिटी में जो उनका ऑफिस है वहाँ पे क्लियरेंस लेने की कब तक उनके पास में आ जाएगा। रेफरेंस नंबर वो भेज सकते हैं कंपनी में, मेल भी कर सकते हैं ना? जी नहीं, अपलोड ही करना है सर, उसको भेजना नहीं है। वो तो यूटिलिटी ऑप्शन में जाके उन्होंने रेफरेंस नंबर जो भी है वो अपलोड ही होगा, और उसके साथ में जो लाइसेंस नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी आपने एक वहाँ पे एक व्यक्ति लिख रहा है mention अपलोड कहाँ करना है? pos.rsimbusiness.com, जहाँ पे हम बिलिंग करते हैं, जो हमारा लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं, तो उसके अंदर यूटिलिटी करके एक ऑप्शन है, वहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। वहाँ पे एक में आपने डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, उसके साथ में एक टेक्स्ट बॉक्स दिया है जहाँ पे आपका चाहे सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट नंबर डालना है, और अगर पीयूसी का लाइसेंस है तो लाइसेंस नंबर आपने डालना है। अगर वो नहीं डालते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपने वो नंबर के साथ में अपलोड करना है डॉक्यूमेंट को। जी सर। एक तो कुछ लोगों का सवाल है कि जैसे मान लो मैं फूड आइटम में डिस्प्ले वाल होल्डर हूँ और मेरे को फूड आइटम में जाना ही नहीं है, बिल्कुल कभी नहीं जाना है, मैं फूड आइटम पे काम ही नहीं करूंगा, तो क्या मुझे उस प्रक्रिया में जाने की जरूरत है? नंबर 1। नंबर 2, लोगों को रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस का डिफरेंस समझा दो, जी क्योंकि सर। डिस्प्ले वाल को ज्यादातर को 12 लाख से कम की सेल वाली मिलेगी ज्यादा, तो उनको लाइसेंस लेना ही नहीं, उनको केवल रजिस्ट्रेशन ही कराना है। तो रजिस्ट्रेशन को भी लोग क्या कि लाइसेंस की प्रक्रिया में समझ लेते हैं। तो रजिस्ट्रेशन एक सिंपल प्रोसेस है और लाइसेंस एक अलग प्रोसेस है, उसको क्लियर अलग अलग कर दो तो लोग समझ जाएंगे। क्योंकि ज्यादा चैलेंज जो है वो डिस्प्ले वाल वालों को रहता है, क्योंकि उनके पास सेल कम है, तो उनको लगता है कि हम क्यों जाएं प्रोसीजर में। तो उनका रजिस्ट्रेशन तो फिर भी कराना ही है। तो नहीं, वो बहुत ही सिंपल है सर। एक्चुअली रजिस्ट्रेशन के लिए है, जैसा मैंने बताया कि नहीं, फॉर्म आप क्या रजिस्ट्रेशन को लाइसेंस, अभी क्या लोगों ने रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस दोनों को एक जैसा ही समझ लेंगे। रजिस्ट्रेशन तो एकदम ही सिंपल प्रोसेस है, लाइसेंस का थोड़ा सा आगे भी है, लेकिन तो रजिस्ट्रेशन क्या है और डिस्प्ले वाल वाला केवल रजिस्ट्रेशन से अपना काम कैसे चला सकता है, वो थोड़ा और क्लियर कर दो तो शायद थोड़ा सा लोगों का भार मन का कम हो जाएगा। बिल्कुल सर। नहीं, रजिस्ट्रेशन में बहुत सिंपल प्रोसेस है। पहली बात तो आपका 100 रुपीज चार्ज हो रहा है 1 साल के लिए, आप 3 साल 5 साल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जस्ट लाइक आपके लिए ये है कि आप जो फूड आइटम्स में जो आप वहाँ पे ट्रेड कर रहे हो, उन सारे प्रोडक्ट्स के लिए आपके पास में एक ऑथेंटिकेशन आ जाता है। क्योंकि हमारे डिस्प्ले वॉल में हम कहीं भी किसी को इंसेंटिव नहीं दे रहे, तो आपको एक सॉलिड डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है कि हम जिस भी फूड आइटम्स में डील कर रहे हैं वो हमारे सारे अच्छे हैं, और हम के ऊपर ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों के पास जा पा रहे हैं। तो फॉर्म ए जो आपका पास में आता है वो आपने कंप्लीट भरना, जिसमें सिर्फ आपने आधार कार्ड और आपका फोटोग्राफ, केवल 2 ही डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। और आपका बहुत ही जल्दी, मेरे हिसाब से 2 से 3 दिन के अंदर लोगों के जनरेट भी हो जा रहे हैं, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है। डिस्प्ले वाल तो सारे डिस्प्ले वाल होल्डर से, अगर कोई पीयूसी भी ऐसा है जिसकी 12 लाख से नीचे की अगर सेल है तो वो भी इस प्रोसेस में जा सकता है। बहुत ही सिंपल है। लाइसेंस के लिए उन्हीं को जाना है जिनकी ईयरली सेल 12 लाख से ज्यादा की हो रही है। एक आदमी के पास पिकअप सेंटर भी है, डिस्प्ले वाल भी है, तो क्या उसको दोनों पे अलग अलग लेना पड़ेगा या एक ही लाइसेंस से काम चलेगा? सर देखिए, पीयूसी के लिए तो उसको लाइसेंस के लिए ही जाना पड़ेगा, और डिस्प्ले वाल भी अगर सेम नेम से है, सेम नेम से ही उसका पीयूसी भी है, उस कंडीशन में फिर उनका जो डिस्प्ले वाल के लिए जो रजिस्ट्रेशन करेंगे वो किसी फैमिली में नाम चेंज करके ही लेना पड़ेगा उनको। लेना तो पड़ेगा उनको सर, क्योंकि वो दोनों को 2 अलग जगह अलग बिलिंग कर लेना रहे पड़ेगा या एक से हैं। काम चलेगा? नहीं, अलग चाहिए होगा सर, क्योंकि 2 जगह बिलिंग कर रहे हैं वो। जी जैसे मान लो मेरे पास डिस्प्ले वाल है, मेरे को 1 रुपए का भी फूड आइटम नहीं सेल करना है, या तो क्या मेरे को कुछ इस प्रोसीजर में जाने की जरूरत है? सर वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन उसके लिए अभी एक बार कंपनी में आईटी टीम से बात करने के बाद ही मैं क्लियर कर पाऊंगा कि क्या है, क्योंकि उसमें कैटेगरी वाइज फिर वो सारी चीजें अलग होगी, तब जाके वो चीजें हो पाएगी। बिलिंग रुकेगी तो टोटल रुकेगी, वो तो है नहीं कि भाई खाली फूड आइटम की बिल्कुल रुकी हो बिल्कुल, तो अभी तो सारी ही रुकेगी, क्योंकि बंद होगी दैट मीन्स कुछ भी बिल नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोगों के पास ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम नहीं, तो वो कैसे पे कर सकते हैं? वो सारे ऑप्शन है, गूगल पे से कर सकते हैं या ई मित्र पे जाके कर सकते हैं जब आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा।
ओके। अच्छा, क्या अपने ऐसा कर सकते हैं भगवत सर, कुछ दिनों के लिए एक अपने ईमेल या एक अपने मोबाइल नंबर पीयूसी वालों के लिए और डिस्प्ले वालों के लिए स्पेशल दे दें, जो केवल इस फूड लाइसेंस पे ही काम करे और उनके सवालों के जवाब दे, तो तुरंत एक आदमी उसको जो सर भी ईमेल नहीं, पूरी 10 लोगों की टीम इसके ऊपर काम कर रही है, इंडिविजुअली एक एक पिकअप सेंटर को कॉल करके उनको प्रोसेस बता रहे हैं, सारा कुछ है। यहाँ पे भी पूरी टीम कॉल सेंटर में है, जो कि अगर कोई भी कॉल आ रहा है तो उनको पूरी तरह से गाइड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, एक चीज और पूछनी ये थी। वाला वीडियो, इसमें काफी क्लियरिटी आ रही है जैसे लोगों को, तो ये वीडियो को भी अगर हम लोग थोड़ा सा प्रमोट करेंगे तो लोगों को क्लियरिटी आ जाएगी। ये ऐसा किसी ने अपलोड किया सर, जी, अप्रूव्ड हो गया दोनों चीजें, जीएसटी और ये, इसका क्या क्या मतलब माना जाए, इसका हो गया काम? बिल्कुल हो गया, उनको कुछ नहीं करना है, उनको कोई इशू नहीं है। नहीं तो ये तो रेफरेंस नंबर से भी अप्रूव हो रहा है ना सर, कंपनी अप्रूव कर रही है रेफरेंस नंबर से ही। हाँ, अगर कुछ रेफरेंस नंबर आए हैं तो उनको, ताकि उनकी बिलिंग ना रुके, जैसे ही उनका वो आ जाएगा देन उसके बाद में दोबारा से वो लाइसेंस अपना या जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देंगे। अच्छा, एक सवाल है भगत जी, अगर जिसकी सेल पीयूसी की 12 लाख से कम है, हाँ, अगर उसकी सेल फ्यूचर में भी 12 लाख होगी तो क्या अभी अप्लाई कर सकता है लाइसेंस के लिए? अगर अभी नहीं है लेकिन फ्यूचर में तो अभी वो रजिस्ट्रेशन से उसका काम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही सेल उनकी एक्सीड 12 लाख करती है तो उस कंडीशन में फिर उनको लाइसेंस के प्रोसेस में जाना ही पड़ेगा। नहीं, जैसे अगर वो अभी लाइसेंस लेना चाहे तो नहीं ले सकता क्या? नहीं, अगर जरूरत इनकेस नहीं है, लेना चाहे तो अभी जरूरत ही नहीं ना सर उनको। नहीं, सेल तो भविष्य में बढ़ेगी ना, फिर पता हो सकता है चैलेंज वापस से दिक्कत आ जाए उनको, अगर अभी अप्लाई करना चाहे तो। कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। अच्छा, जिसका पहले से है बना हुआ वो अपना अपलोड कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अच्छा, एक आदमी है सर, वो गवर्नमेंट जॉब में है जी और डिस्प्ले वाल ले रखी है, जी। अब वो कह रहा है सर मैं करवाऊं या नहीं करवाऊं, कहीं फंस तो नहीं जाएंगे? सर अपना यहाँ पे जो नाम से रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे फैमिली मेंबर के नाम से वो करवा सकते हैं। ओके सर, कुछ सवाल ऐसे भी हैं सर कि वो खाया पिया ज्यादा कुछ है नहीं और कहीं चक्कर में नहीं फंस जाए, इससे डर रहे हैं लोग बाग सर। तो एक्चुअल में आपके हिसाब से क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट हर जगह इसको लागू करेगी क्या 1 तारीख से? बहुत सारे अखबारों में कटिंग भी आ रही है 1 तारीख से खाने पीने के जो भी आइटम है, ये केवल राजस्थान सरकार का नहीं है, पूरे गवर्नमेंट का, इंडिया गवर्नमेंट भी खाने को लेके बहुत सीरियस हो रहे हैं और ये सब जगह अवेलेबल होगा, रेडियो से लेके छोटे मोटे हाट बाजारों से लेके छोटी मोटी दुकानों से लेके जो पान की दुकानों पे भी सामान बेचते हैं, फूड लाइसेंस उनको भी लेना अभी कंपलसरी होगा। तो थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालने। अर्पित सर हमारे बीच में, वेलकम अर्पित सर, स्वागत है आपका सर। सर थैंक यू JRCM सर, थैंक यू सभी साथियों को। JRCM के घर पे चेक करने कोई आएगा क्या? जो सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से काम करे तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट है, और सबको सिस्टम मालूम ही है क्या सही है, क्या सही और क्या गलत है, तो उसी का पालन करना चाहिए हमें। रजिस्ट्रेशन कह रहे हैं कुछ लोग कि सर 200 दिखा रहा है, क्या 200 हो गया या 100 ही है अभी? सर 2 100 साल के लिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया होगा सर उन्होंने, इसलिए 200 आ रहा होगा। किसके लिए? उन्होंने 2 साल नंबर किए 2 साल किए होंगे, इसलिए 200 आ रहा होगा। 1 साल के लिए 100 रुपए है और 2 साल के लिए करेंगे तो 200 रुपए शो करेगा। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से 1 तारीख को बिलिंग बंद कर दी जाएगी जिनके पास FSSAI लाइसेंस नहीं है। बट साथियों मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है अपलोड करने में। अगर आप लोगों को अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो कंपनी ने ये सुविधा भी दे दी है, puc@rcmbusiness.com पे आप मेल करिए अपना लाइसेंस, टीम यहाँ से आप लोग का लाइसेंस अपलोड कर देगी। आप लोग परेशान मत हुई, कंपनी ने ये सुविधा भी आप लोगों के लिए दे दी गई है कि कंपनी की तरह, कंपनी के स्टाफ यहाँ पर 4 स्टाफ ऑलरेडी रिप्यूट हो चुके हैं, उस पर जो मेल आ रहे हैं, जो लोग लाइसेंस अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, तो कंपनी उनका लाइसेंस खुद अपलोड कर रही है। तो अगर किसी भी और तरीके की आप लोगों को हमारी तरफ से सहायता चाहिए, सपोर्ट चाहिए, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। हमारे बीच में सर परल देवदत्त जी है, अपना हैंड राइज करेंगे। परल देवदत्त जी, परल देवदत्त जी हैं हमारे बीच में? नहीं, बाकी लोग नहीं करें सर। परल देवदत्त जी कौन है? हाँ देवदत्त जी, मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रहा हूं सर, अपना वीडियो ऑन करिए। देवदत्त जी 2008 से सर ये लाइसेंस और हजारों लोगों को बना चुके हैं, रिन्यूअल भी ये करते हैं, RCM के परल अचीवर हैं और ये बताएंगे सर ऐसा कुछ नहीं है, ये कह रहे हैं सर नॉर्मल प्रक्रिया है, मैं रोज बनाता हूँ, हजारों लोगों को लेनदेन करता हूँ, रेडी वालों के बनाते हैं ये। तो देवदत्त जी थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए सर। जी सर, बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया से ये लाइसेंस बनता है, किसी प्रकार का कुछ भी डरने का जरूरत नहीं है, जो डरने वाली सवाल आ रही है। और यहाँ तक कि आप जो खाने की चीज मुंह में जाता है और उसको बेचने के लिए, चाहे वो एक बतासा पानी हो, फुल्की हो,
सभी को लाइसेंस जारी किया जाता है। हमारे यहाँ, मैं शहडोल मध्य प्रदेश में हूँ, यहाँ फूड ऑफिसर कैंप लगाते हैं और हम लोग एक एक दिन में 500-500, 1,000 100 रुपए वाले जो लाइसेंस है उनको अपने स्टाफ के सहित बनाते हैं और बहुत इजी प्रक्रिया है। मेरा कई लीडर्स ने जूम पर ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाया है। मैं डायरेक्ट ऑनलाइन एक लाइसेंस जनरेट करके और वहां पर दिखा देता हूं कि कैसे लाइसेंस बनाया जाता है। आप चाहे पीयूसी वाले हों, चाहे डिस्प्ले होल्डर वाले हों, आप यदि अपने, जैसे आपका पीयूसी का नाम है राम पीयूसी और आपका नाम है राम मिश्रा, तो आप राम पीयूसी / राम मिश्रा कर लें, आपका दोनों में अपलोड हो जाएगा और दोनों में मान्य होगा। बहुत सरल प्रक्रिया है। जिस तरह से आप आरसीएम का ऐप इंस्टॉल करते हैं, पीओएस का, उसी तरह से इसको भी 1 बार 2 बार करेंगे और बनाएंगे तो आप सीख जाएंगे। मैं कोशिश किया हूं अपने यूट्यूब चैनल पर सारी डिटेल्स देने के लिए, बहुत शॉर्ट में, संक्षिप्त में, और आप चाहें सर तो मेरा एक मीटिंग लेके और पूरा सारी चीज क्लियर कर सकते हैं। हालांकि मैं ऑन द वे हूँ जी। सर जी, का लिंक इसे नीचे कमेंट में आप शेयर कर दीजिए और आप जी सर। इसे बताया। और मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ सर, मैंने भी बनाया है, बिल्कुल सिंपल है, 5 मिनट की प्रक्रिया में बन जाएगा। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें लीगली काम करना चाहिए और लीगली काम के लिए हम सारी चीजें अवेलेबल है। कंपनी अपने को पूरा सपोर्ट करती है। बहुत बहुत धन्यवाद देवदत्त सर, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, मौका देने। थैंक यू। तो देखा दोस्तों, जैसा ये बिल्कुल सिंपल प्रक्रिया है और हमारे बहुत सारे साथियों ने छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं यूट्यूब पे। एक छोटा सा निवेदन और है भागवत सर, एक तो वो जो अपने को सिलेक्ट करना है ना आइटम, जो आप 12 नंबर बता रहे थे, 2, 6 ऐसे करके, जो उसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे हम और वो हम सारे पीयूसीओं को भेज देंगे ताकि उसमें सिलेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आए, ताकि बार बार लोगों को उसको अपडेट नहीं करना पड़े। और एक छोटा सा सवाल और आ रहा था, 1 मिनट में देखता हूँ। अगर ये कोई गलत हो जाए तो उसको अपडेट करने के लिए अपने कहाँ जा सकते हैं, उसमें अपने को क्या अपडेट कैसे करेंगे, उसका भी अपने कोई वीडियो बना सकते हैं या क्या कर सकते हैं, आप बताइए, आपको ज्यादा अनुभव होगा। अपडेट इन द सेंस अपने यहाँ पे लाइसेंस अपडेट करने के लिए? नहीं, जो कोई गलत हो गया, मान लो 6 करने थे, 2 ही किया उसने, अब वो वापस जाके करना चाहता है तो प्रीवियस में जाके कर सकता है ना सर, वहाँ पे तो ऑप्शन है। एक बार फाइनल सबमिट पेमेंट करने से पहले एक बार रीचेक कर ले तो वहीं से वो प्रीवियस में जाके उसको अपडेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने पेमेंट कर दिया देन उसके बाद में अपडेट नहीं होगा। और मैं तमाम लोगों को ये बताना चाहता हूँ सर, कंपनी का पीयूसी केयर पे आप मेल करिए, आपका समाधान किया जाएगा। प्लस हमारा जो कस्टमर केयर 24 आवर अभी काम कर रहा है सर। जब हमारा ऑफिस चालू हो जाता है तब से लेके शाम तक सारे सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं। 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है सर, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो उसको जस्ट अप्लाई करें। जितना आप लेट करेंगे उतना आप बिलिंग में भी लेट हो जाएंगे सर। क्यों अभी भी आपका कोई सवाल हो तो आप मेल डालिए सर कंपनी में, और जो सवाल अभी आप तक के नहीं आए हैं इसमें तो आप कंपनी से संपर्क करिए या आपके जो भी अप्लाई है उनसे संपर्क करिए। और मोबाइल नंबर भी कोई जनरेट किया है भागवत सर इसके लिए स्पेशल? मोबाइल नंबर नहीं है सर, एक्चुअली वो एक कस्टमर केयर नंबर ही है, उसी से बात। कस्टमर केयर नंबर एक बार बोल के रिपीट कर देंगे सर आप? 01482352000 के ऊपर आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा।